हमें कंपनी से मुक्ति देनी थी तो ये कंपनियां लानी क्यों थी? इससे क्या मतलब था? हमने इसीलिए इन पर जो बोलते हम क्लास रूट्स उठे हुए, किस चीज के क्लास रूट्स उठे? सारे चोर है, रिश्वतखोर है, कौन नहीं है? सारे को पतिया जाती है, सब पैसे के इसमें। यदि ये रखा ही नहीं तो पंजाब में क्यों है? छठी से वहाँ IT एजुकेशन चली हुई है, वहां पर क्यों ये जो सरकार क्यों लेती है, अपने अंडर क्यों लेती? क्या प्रॉब्लम है? क्यों कंपनी को दिया? इसी और CM साहब को यदि इस चीज का पता नहीं है तो पता करे, जिसको तुरंत इफेक्ट से जो जैसे ही आज से ही जो ये जो नोटिफिकेशन इसको रिजेक्ट करे और डायरेक्ट यदि कंपनी नहीं कॉर्पोरेशन नहीं चला सकते है तो सरकार अपने अंडर करे, नहीं करे इसको बंद करे। जरूरी नहीं है कि इसको इस एजुकेशन को रखे, जिससे जो एक असमानता का जो व्यवहार हो रहा है। अमीर आदमी फीस देता है, अमीर आदमी के बच्चे फीस देते हैं, गरीब आदमी के बच्चे फीस नहीं देते, और जो एलिजिबल है वो पढ़ नहीं पाते, जो एलिजिबल नहीं वो पढ़ पाते। पूरे हिमाचल की जनता को बताना चाहता हूं कि सरकार ने भी एक बड़ा अच्छा काम किया है कि एक कंपनी से लेकर के आगे 5 कंपनियों को बांट दिया है। इलेक्ट्रॉनिक जो MD है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के, उन्होंने आगे टेंडर दे करके जो वो 5 कंपनी एजेंसियों को दे रहे हैं। एजेंसी को ज्यादा नहीं है, जो 2014-15 में जो अस्तित्व में आई हुई है, पर सरकार को जो इतना जिन्होंने काम करते हुए उनके एक अंतरात्मा उनकी काफी नहीं। उन्होंने ये नहीं देखा कि हम इन लोगों के प्रति इतना इस तरह का हो करें। क्या एक आदमी जो है नौकरी पैसे के लिए नहीं करता, उसका एक अपना रेपुटेशन भी होता है, उसके एक इंसानियत बेस पर भी एक जो सरकार को जो ये सरकार के जो आदमी बैठे हुए, क्योंकि मौत सबको आती है, मरता इंसान जो एक इंसान मजदूर भी है और एक मुख्यमंत्री भी, एक राष्ट्रपति भी, एक प्रधानमंत्री भी, उस हिसाब के लेवल से भी जो ये बहुत ही घिनौना सरकार ने काम किया है। ये जल्द जन आंदोलन बनेगा और इस पर जो हम सारे जो टीचर होकर के नहीं, हमारे साथ जनता भी उतरेगी, हम उतारेंगे भी, क्योंकि हमने बच्चे पढ़ाए और हमने काम किया हुआ है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। तो हम 22 सालों से कार्यरत है कंप्यूटर शिक्षक हिमाचल प्रदेश में, और कल शाम को जब एक नोटिफिकेशन हुई जिससे ये मालूम हुआ कि हिमाचल प्रदेश ने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन को ये टेंडर दिया था, जो ये आगे कंप्यूटर शिक्षा का जो जिम्मा दिया था, उन्होंने आगे फिर सबलेट करके कई कंपनियों को, 5 कंपनियों को, जो हम लोगों को 2-2, 250 लोगों को बांट करके आगे टेंडर दे दिया है। तो हमने ये इस सरकार से, खासकर सुखविंदर जी की सरकार से और मुकेश अग्निहोत्री जी की सरकार से, कांग्रेस की सरकार से, राजा वीरभद्र जी के जो के नाम से जो यहाँ पर जो मशहूर कांग्रेस के नेता के नाम से जो रहे थे, उनसे ये उम्मीद नहीं रखी थी कि इस तरह का ये सरकार भी हमें जो टेंडर करके पशुओं की तरह बेच देंगी। एक टेंडर को एक लेबर की तरह, जो एक टेम्परेरी लेबर की तरह जो बेच करके इस तरह का जो हमारे लिए एक हमारे हित से, हमारे जीवन से जो खिलवाड़ करेंगी। ये हम 1300-1400 लोगों की बात नहीं है, हमारे साथ फैमिलियाँ हैं और भी हमारे साथ लोग हैं, और ये पूरे हिमाचल की जनता के लिए जिनके बच्चे इस टाइम 110 रुपये IT फीस के रूप में जो फीस दे रहे हैं, तो उन सब लोगों के लिए दुख की बात है कि ये सरकार भी आज जो है उसी जो एक निजीकरण की ओर जा रही है। तो इससे हमारे को एक ही उम्मीद थी कि ये सरकार करेंगी, पर इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। तो हम ये कल मालूम हुआ कि जब कोई सत्ता में आता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। जैसे कि कहते हैं कि भाई जब सत्ता पर आते हैं तो अपने पेरेंट्स भूल जाते हैं, हम लोग क्या किसके होते हैं। तो ये उम्मीदें हमारे को उन पर नहीं थी, और ये मामला, हमारा मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। कोर्ट के पक्ष में तो हम कहेंगे नहीं, पर कोर्ट में भी इसी तरह का है, क्योंकि न्याय भी आज डूबता हुआ नजर आ रहा है। उनकी आंखों में भी मतलब एक जो एक भ्रष्टाचार बोलो, चाहे आज के टाइम की जो एक पट्टी, ब्लैक पट्टी पड़ी हुई है, किसी भी तरह का जो अभी तक इतना टाइम हो करके हमारा न्याय जो कोर्ट में भी कुछ नहीं हुआ है। तो हम यही अभी भी इस आश में है कि जब ये मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ने आगे सबलेट करके 5 कंपनी को टेंडर दिया है, तो हम हमारे हित में हम मिल करके इसका विरोध करेंगे। और जो मुख्यमंत्री जी है, ये जो आदेश को, इस तरह के जो आदेश हुए, इसको तुरंत प्रभाव से जो है वो रिजेक्ट करेंगे, और हमारे पक्ष में डायरेक्ट जो कॉर्पोरेशन हमारे को अपॉइंट करे, या फिर डिपार्टमेंट खुद जितना बजट दे रही है उतना ही 2-4 कलर को रख करके जो सिर्फ पे डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो खुद करे सरकार, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन करे। हम आगे से आगे इस तरह का मंजूर नहीं करेंगे। हम इसको जन आंदोलन बनाएंगे और जनता हमारे साथ है, और
सारे लोग भी न्याय के साथ है। और मैं पूरे यूनियन, चाहे वो HGTU है, चाहे हमारे लोकल यहाँ के जैसे HGT के प्रधान पहले वीरेंद्र चौहान जी थे, अब वो कॉलेज यूनियन, ये लेक्चर यूनियन के प्रधान हैं, सभी से हम जो ये उम्मीद लगा बैठे हैं कि यहाँ पर लोग जो हमारे हित में काम करेंगे। तो इस तरह हमने जो एक स्टेट जो हमारी कार्यकारिणी है उनको भी हम उनसे भी पूछेंगे और उनसे भी इस तरह का पता करेंगे कि तब जाके हम जो है उनकी भी आंखें खुलती है जब हमें जो बेचा जा चुका होता है। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर बात करें कंप्यूटर शिक्षक की, तो पूरे प्रदेश भर में कितने कंप्यूटर शिक्षक हैं आप लोग? हम 1398 के करीब पूरे हिमाचल प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षक है और सारे एलिजिबल है। और 22 साल पहले लगे थे, जिस टाइम जो है ये जो आउटसोर्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि 2-3 साल हम ऐसे भी हमारे को जो है प्रिंसिपल जो हमारे पास DD होते थे वो पे देते थे स्कूल से। उस टाइम टेंडर कंपनी के पास नहीं था और हमारे को पे देते थे और जो बाकी पैसा वो कंपनी को भेजते थे। जी, अभी आपको जो वेतनमान मिलता है वो कितना वेतनमान मिलता है? हमारे को अभी जो टोटल वेतन है वो 14,094 रुपये मिलता है। जो हमारी जो पे इंक्रीज की, जो 2000 इंक्रीज किए थे, उस इंक्रीमेंट का यही पता लग गया है कि जब इन्होंने हम एक कंपनी से बचने के लिए जो हमने सरकार से रिक्वेस्ट की थी, आज इन्होंने 5 कंपनियों को भेज दिया है। आज हमारे को जो इन्होंने पूरी तरह हमारी जो है जिंदगी से जो पूरा इस सरकार ने, जिससे हमारी उम्मीद थी कि सरकार ने जो है इतना घिनौना वो काम किया है, जिससे जो है पूरे देश के लिए, पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए जो है एक बहुत ही दुख की बात है कि 22 साल पहले लगे टीचर आज जो है उनको बेचा जाता है, पशु की तरह बेचा जाता है। जी, आपने कहा कि आपको 22 साल के लगभग समय हो चुका है सेवाएं देते हुए। तो अगर हम बात करें सरकारों की, तो लगभग प्रदेश में 4 सरकारें बदल चुकी है। तो इससे पहले क्या आप सरकार के पास गए, और अगर सरकार के पास गए तो आपको सरकार के तरफ से क्या आपको आश्वासन मिला, क्या कहना रहा सरकार का? ये देखिए सर, जब हम बीजेपी के सरकार के टाइम सरकार से हमने बड़ी कोशिश की, बड़ी रिक्वेस्ट की, उन्होंने नहीं किया, तो आज उनको वो सत्ता में नहीं है, उनके पक्ष में हम कुछ नहीं बोल सकते, जो है ही नहीं। आज क्वेश्चन हम इनसे करेंगे जो बैठे हुए, जो चाहे हमारे किसी भी हायर अथॉरिटी है, चाहे शिक्षा मंत्री जी है, चाहे उप मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, जो भी हम इनसे क्वेश्चन करेंगे कि इस तरह का उन्होंने काम नहीं करना चाहिए। जी, जैसे आपने कहा कि जो कंपनी, जिन कंपनी ने आपको पहले रखा था, उस कंपनी ने आगे टेंडर और 5 कंपनियों को सबलेट किया है, जिससे कि आप लोग नाराज है। अगर ये जो फैसला है ये सरकार वापस नहीं लेती है, या फिर वो कंपनी उनसे वो टेंडर वापस नहीं लेती है, तो आगे आगामी समय में आपकी क्या रणनीति रहेगी? किस तरह से आप एक क्या आंदोलन करेंगे, या फिर क्या कुछ आप करेंगे? देखिए सर, हमारे को पहले नायलेट के थ्रू हमारी सेवाएं का जो जमा दिया था, और उसके बाद क्या है कि हमने सरकार से बड़े रिक्वेस्ट करके, बड़े मिल करके जो बात की, फिर इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन को टेंडर दे दिया। भाई कहा कि ये जो गवर्नमेंट की सोसाइटी है इसके तहत आपकी सेवाएं होंगी, और उन्होंने क्या कर दिया, फिर उन्होंने आगे सबलेट करके 5 कंपनियों को दे दिया है। तो इससे बेटर ये था कि हमारे को जो है कंपनी राज से मुक्ति देने के लिए इन्होंने बड़ा काम किया। मैं पूरे हिमाचल की जनता को बताना चाहता हूं कि सरकार ने भी एक बड़ा अच्छा काम किया है कि एक कंपनी से लेकर के आगे 5 कंपनियों को बांट दिया है। इलेक्ट्रॉनिक जो MD है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के, उन्होंने आगे टेंडर दे करके जो वो 5 कंपनी एजेंसियों को दे रहे हैं। एजेंसी को ज़्यादा नहीं है, जो 2014-15 में जो अस्तित्व में आई हुई है, और जिनके पास है कोई किसी एक संजौली के नाम से, एक कोई मतलब नीचे निगम उधर मतलब कोई शिमला के महली के नाम से, एक कोई हमीरपुर की, एक कोई ऊना की है। इस तरह की कंपनी है जिनको इस सरकार को भी शर्म आनी चाहिए, और विभाग के अधिकारियों को भी तो ये सोचना चाहिए कि भाई इस तरह का, चलो उनके तो एक सरकार के पास एक मतलब क्लेरिकल स्टाफ जैसा ही है जो काम करता है, पर सरकार को जो इतना घिनौने काम करते हुए उनके एक अंतरात्मा उनकी काफी नहीं है। उन्होंने ये नहीं देखा कि हम इन लोगों के प्रति इतना इस तरह का हो करे। क्या एक आदमी जो है नौकरी पैसे के लिए नहीं करता, उसका एक अपना रेपुटेशन भी होता है, उसके एक इंसानियत बेस पर भी एक जो सरकार को, जो ये सरकार के जो आदमी बैठे हुए, क्योंकि मौत सबको आती है, मरता इंसान जो एक इंसान मजदूर भी है, और एक मुख्यमंत्री भी, एक राष्ट्रपति भी, एक प्रधानमंत्री भी, उस हिसाब के लेवल से भी जो ये बहुत ही घिनौना सरकार ने काम किया है। ये जन आंदोलन बनेगा, और इस पर जो हम सारे जो टीचर होकर के नहीं, हमारे साथ जनता भी उतरेगी, हम उतारेंगे भी, क्योंकि हमने बच्चे पढ़ाए और हमने काम किया हुआ है।
जी, आपने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन कंपनी जो है उसने आगे 5 कंपनियों को ये जो टेंडर है टेंडर सबलेट आगे किया है, तो किस तरह के नुकसान आप लोगों को इस सबलेटिंग से होने वाले हैं? सबसे पहली बात तो है इन्होंने तोड़ दी है, इन्होंने यूनियन को ही खत्म कर दिया। दूसरी बात है जब हमें कंपनी से मुक्ति देनी थी तो ये कंपनियां लानी क्यों थी? इससे क्या मतलब था? हमने इसीलिए इन पर जो बोलते हैं हम क्लास रूट्स उठे हुए, किस चीज के क्लास रूट्स उठे हैं? सारे चोर है, रिश्वतखोर है, कौन नहीं है? सारे को पतिया जाती है, सब पैसे गए इसमें। यदि ये रखा ही नहीं तो पंजाब में क्यों है? छठी से वहाँ IT एजुकेशन चली हुई है, वहां पर क्यों ये जो सरकार क्यों लेती है, अपने अंडर क्यों लेती, क्या प्रॉब्लम है? क्यों कंपनी को दिया? इसीलिए दिया है कि इसमें रिश्वत आती है। चाहे डिपार्टमेंट है, चाहे इसमें कोई भी है, कंपनी चाहे सरकार है, सब रिश्वतखोर है। और CM साहब को यदि इस चीज का पता नहीं है तो पता करे, इसको तुरंत इफेक्ट से जो जैसे ही आज से ही जो ये जो नोटिफिकेशन इसको रिजेक्ट करे और डायरेक्ट यदि कंपनी नहीं कॉर्पोरेशन नहीं चला सकते हैं तो सरकार अपने अंडर करे, नहीं करे इसको बंद करे। जरूरी नहीं है कि इसको इस एजुकेशन को रखे, जिससे जो एक असमानता का जो व्यवहार हो रहा है, अमीर आदमी फीस देता है, अमीर आदमी के बच्चे फीस देते हैं, गरीब आदमी के बच्चे फीस नहीं देते, और जो एलिजिबल है वो पढ़ नहीं पाते, जो एलिजिबल नहीं वो पढ़ पाते। जी हाँ दर्शकों, ये थे हमारे साथ राजेंद्र शर्मा। एक तरफ आज प्रदेश सरकार हो या फिर चाहे केंद्र सरकार बात कर रही है डिजिटलाइजेशन की, लेकिन यहाँ पर हाल ये है कि जो कंप्यूटर के दक्ष लोग हैं उनको किस तरह से यहाँ पर सताया जा रहा है। आपने ये राजेंद्र शर्मा की जुबानी आपने सुना। तो दर्शकों उम्मीद करते हैं सर, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो आवाज है वो हमारे चैनल के माध्यम से अवश्य ही ये सरकार तक पहुंचेगी, और जनता से भी हमारा ये आग्रह रहेगा कि आप इनकी जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचाने की आप कोशिश करें। तो दर्शकों आप चैनल को कीजिए फॉलो और लाइक। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले लाइव स्ट्रीम में। नमस्कार। थैंक यू।